जी ने सही कहा था। तो आपको लगता है कि ये जो हो रहा है वो सही हो रहा है या फिर कोई बदले की कार्रवाई है ये? नहीं, देखिए देखिए, मैं इस पे एक ही चीज कहना चाहूंगा, ये बदले की कार्रवाई नहीं है, लेकिन आप इसे कह सकते हो, आप एक कर्म का, जैसे कर्म कहते हैं ना, कर्मों का फल, आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल आपको मिलेगा। और वही हो रहा है। कंगना रनावत ने कहा था, आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। और आज वो घमंड टूटा है। देखिए, हम्म। अक्सर सभी को बस यही पता है कि ईडी की कार्रवाई चल रही है, ईडी के ताबे में है संजय राउत, लेकिन असली मामला क्या था, ये बहुत कम लोगों को पता होगा। तो मेरे हम्म। पास आज रिपोर्ट है, मैं वो रिपोर्ट जो मेरे पास आई है वो सुना देता हूँ। देखिए, हम्म। 2007 में एसडीआईएल की सिस्टम कंपनी, जो सिस्टर हम्म। कंपनी थी, वहां आशीष कंस्ट्रक्शन को एक पुनर्विकसित के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था। हम्म। गोरेगांव में 47 एकड़ का पात्रा चौल था, जहां 672 किराएदारों को घरों को हम्म। पुनर्विकसित के लिए कॉन्ट्रैक्ट हम्म। दिया। आशीष हम्म। कंस्ट्रक्शन ने बिना फ्लैट बनाए यही जमीन 9 बिल्डरों को 90179 करोड़ रुपए में बेच दिया। हम्म। आशीष कंस्ट्रक्शन ने गैर कानूनी तरीके से 1034 करोड़ रुपए भी कमाए। हम्म। 2010 में प्रवीण राउत की पत्नी और संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के खाते में 83 लाख रुपए ट्रांसफर भी किए गए थे। हम्म। उसी रकम से वर्षा राउत ने दादर में एक फ्लैट लिया। लेकिन हम्म। जैसे ही ईडी की छापेमारी होती गई, ईडी का मामला सामने आते गया, उस हम्म। छापेमारी के बाद वर्षा राउत ने माधुरी राउत, जो प्रवीण राउत थे उनकी पत्नी, उनके खाते में 55 रुपीस वापस कर दिए। हम्म। लेकिन कहीं ना कहीं मामला ये ईडी जो है ना, जो बोलता है ना, काले धन ये सब कुछ नहीं होता, हम्म। ईडी सिर्फ डराने का मामला है। ईडी सिर्फ डराने के लिए, या फिर गंदी राजनीति, या फिर ऐसे जो ढकोसले बोल रहे हैं, उसके लिए नहीं हम्म। है। तुम्हारे जो बुरे कर्म है, जो तुमने हम्म। वसूली किए हैं पूरे महाराष्ट्र में, जो लोगों को डरा कर रखे, उसका फल है हम्म। आज ईडी। देखिए, हम्म। 10 दिसंबर 2019 को अनिल, देखिए, हम्म। 10 दिसंबर 2019 को अनिल हम्म। परब के मित्र नवाब मलिक जी ने एक ट्वीट किया था। वो ट्वीट 6:06 पे किया था। ट्वीट क्या था, आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। धीरे हम्म। धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से हम्म। गुजर जाना है। और उसमें हम्म। नीचे संजय राउत जी को टैग किया था। मैं उस हम्म। दिन 2019 में उस ट्वीट का मतलब नहीं समझा था, लेकिन आज मुझे समझ में आ गया। नवाब मलिक ये चाहते थे कि भाई मैं यहाँ अकेला पड़ गया हूं, तुम भी साथ में आ जाओ। समझ रहे हो? और आज आज वही तो हो रहा है। आज आज वो गाना गा रहे होंगे, गम दिए मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल है। तो हाय हाय वही इस बात गाने है। का। एडवोकेट आशुतोष जी, अब कौन सी शिवसेना रहेगी आपके हिसाब से, शॉर्ट में? देखिए, शिवसेना वही रहेगी जो सच्ची है और जो सच्चाई के लिए लड़ेगी। देखिए, हम्म। यहाँ शेरो शायरी की बात होती है। संजय राउत के शेरो शायरी से इंस्पायर होके आप लोग बातचीत कर रहे थे, उसी बीच में मैंने एक छोटा सा शेर लिखा है, तो मैं बोलिए, सुनाना स्वागत है। चाहूंगा। हाँ। हाँ। दूर से देख हम्म। ईडी के गर्म रेत को संजय राउत ने पानी समझ लिया। दूर से देख ईडी के गर्म रेत को संजय राउत ने हम्म। पानी समझ लिया। कुछ हम्म। अच्छे लोगों ने अचानक खुद को सर्वज्ञानी समझ लिया। जिसकी हाँ, जो सही नियत थी उसने वह बात। बया है। जिसकी जो हम्म। नियत थी उसने वो बहाया है। ईडी के हम्म। चलते ही काला धन बाहर आया है। ईडी के हम्म। चलते ही काला धन बाहर आया है। इसके हम्म। के बावजूद संजय राउत के ख्वाब टूटे हैं, मगर हौसले अभी भी जिंदा है। इसके बावजूद हम्म। संजय राउत के ख्वाब टूटे हैं, लेकिन हौसले अभी भी जिंदा है। संजय राउत हम्म। वो शख्स है जहां ईडी भी शर्मिंदा है। आपने बहुत लंबी चौड़ी और कविता यही लिख दी। हाल है महाराष्ट्र। बिल्कुल हम्म। बिल्कुल, और यही हाल है महाराष्ट्र के राजनीति की, जो इस समय हम्म। चल रही है, और इसमें कुछ भी बदलाव नहीं होने वाले आज। आशुतोष जी, आपने तो पेपर जी। बताया जी। कि उस पेपर में सारे के सारे आरोप लिखे गए हैं संजय राउत जी के खिलाफ जो हैं जी। बनते। लेकिन जी। सवाल तो ये भी उठ रहा है कि ये इन्वेस्टिगेशन आज से तो नहीं चल रही होगी। टाइमिंग ये क्यों? जी। टाइमिंग ये क्यों?
नहीं, टाइमिंग टाइमिंग तो पहले भी था, टाइमिंग आज भी है, लेकिन जो हम बोल रहे हैं कि ये लड़ाई शिवसेना वर्सेस बीजेपी है, जो लोग बोल रहे हैं ये लड़ाई कहीं ना कहीं किसी की भी मत को, किसी के सत्ता को दबाने के लिए ईडी को सामने लाया जा रहा है, ईडी डराने का काम कर रही है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। मैं तो मानता हूँ ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ जो पात्रा चालक के 672 जो किराएदार थे वहां के लोगों के न्याय की बात है। हम्म। आज आज सबसे वहाँ के ज्यादा लोगों कोई को। अगर खुश होगा तो वो 672 परिवार खुश होगा। आज हम्म। उनको न्याय मिल चुका है। तो उस हम्म। न्याय को मद्देनजर रखते हुए मैं तो एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जो हम्म। जितने मैंने उनके कांड गिनाए, जो मैं सुना रहा हूँ वो मेरी बातें नहीं है, वो ईडी की बातें हैं। ईडी ने इन्हीं चीजों पर अपनी बातें सामने रखी है और इन्हीं चीजों पर इन्वेस्टिगेशन की है, और जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन करने के बावजूद संजय राउत की शायरियां बंद नहीं हो रही है, वो शायरी पे शायरी करे हम्म। जा रहे हैं और पुष्पा स्टाइल में बोल रहे हैं कि मैं आज झुकूंगा नहीं। आज उन्होंने कहा मैं झुकूंगा नहीं, और उन्होंने कहा कि बाला साहेब ठाकरे जी की शपथ की इस घोटाले से मेरा कोई लेना देना नहीं, ये भी कहा उन्होंने। और हम झुकेंगे तो नहीं, लेकिन समर्पण लेकिन शब्द यूज किया, समर्पण नहीं करेंगे। हाँ। लेकिन शायद उन्हें ये चीज नहीं पता है कि शिवसेना की नैया डुबाने वाला एकमेव व्यक्ति मात्र संजय राउत ही है। अगर ये बात और शिवसेना और संजय राउत खुद मन में ठान